नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से वर्ग दशम गणित चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुपद से संबंधित है, यानी कि यह अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो बहुपद से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और इस सूत्र की सहायता से प्रश्नों का समाधान किस प्रकार से किया जाएगा उसको भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद जिसे 3 खंडों में विभाजित कर सकते हैं, यानी कि हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे बहुपद और इसे बहुपद को 3 भागों में हम विभाजित करेंगे। पहला हो गया रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में बहुपद का घात 1 होता है। तो कुछ भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले लें। एग्जाम्पल के तौर पे 2x या तो फिर x या तो फिर x + 4, इस तरह से रैखिक बहुपद होगा। और रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या, यानी कि इसका जो हल होगा वह 1 होता है, यानी कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होगी। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो इसमें घात की संख्या 2 होती है, अधिकतम घात की संख्या। तो इसको इस प्रकार से उदाहरण में लिख सकते हैं 2x² + 3x + 4। यह एक द्विघात बहुपद है। या तो इसका फॉर्म इस प्रकार से भी हो सकता है 5x² + 4, यह द्विघात बहुपद है। या तो x² + 4x, यह भी लिख सकते हैं। तो इसमें शून्यकों की संख्या हमेशा 2 होती है। स्पष्ट है इसी पद से, इसी शब्द से कि द्विघात। तो द्विघात है, घात की संख्या 2 हो गई और शून्यकों की संख्या भी 2 होती है। उसके बाद इसका तीसरा है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में उसी प्रकार से घात की संख्या 3 होगी। 3x³ + 4x, यह त्रिघात बहुपद है। या तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3x³ + 2x² + x + 4। तो इस प्रकार से यह त्रिघात बहुपद को सूचित करता है। और इसमें शून्यक की बात की जाए तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाती है। तो हम लोग बहुपद को यहाँ पे 3 भागों में विभाजित किए और इसी 3 के बारे में सूत्र की जानकारी प्राप्त करनी है। और इससे संबंधित जो प्रश्न होगा, जो आसान सा प्रश्न होगा, उसको हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। अब यदि बात करें कि द्विघात बहुपद से, रैखिक बहुपद में समान रूप से ही होता है, इसमें एक ही शून्यक होता है। लेकिन हम लोग द्विघात बहुपद से डिटेल रूप से चर्चा करेंगे। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद में घात की संख्या 2, शून्यकों की संख्या 2। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पहले समझें। ax² + bx + c, यह व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म है। इसके बाद हम लोग इसमें इसका जो द्विघात बहुपद हो गया, इसका गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड का सूत्र इस प्रकार से होगा a × x - α × x - β। तो यह गुणनखंड का रूप हो गया। उसके बाद इसमें इस द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे मान लें कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अल्फा और बीटा इसका 2 शून्यक हो गया, इसको मान चुके हैं। तो इसमें पूछा जाता है नॉर्मली कि द्विघात बहुपद का यदि 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इसका योगफल क्या होगा और इसका गुणनफल क्या होगा। तो इसका द्विघात बहुपद का
योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और गुणनफल की बात करें तो गुणनफल बराबर यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। इस पर समान रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस सूत्र की सहायता से उन प्रश्नों का आसानी से सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो इसमें उदाहरण कुछ हम लोग समझते हुए चले, ज़्यादा क्लियरेंस होगा। एक द्विघात बहुपद है 2x² प्लस 4x प्लस 5। चलिए इसे मान लेते हैं। इसमें यदि अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करना हो, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो सबसे पहले हम लोग इसमें ए बी सी निकालने के लिए समझें। तो व्यापक रूप में हम लोग समझे कि ax² प्लस bx प्लस सी है। तो इस व्यापक रूप से इस द्विघात बहुपद का कंपैरिजन करेंगे यानी तुलना करेंगे। तो x² x, तो ए बी सी यानी कि ए बी सी, तो a बराबर हो गया 2, b बराबर 4 और c बराबर यहाँ का ये 5 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी का वैल्यू 4 है और ए का वैल्यू 2 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इस प्रकार से निकाला जा सकता है। यदि यही कहे कि द्विघात बहुपद का गुणनफल ज्ञात करें जो शून्यक है उसका, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए सूत्र है। तो सी यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं 5 और ए है 2। इस प्रकार से यह इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। द्विघात बहुपद से संबंधित एक सूत्र और है। यदि अल्फ़ा और बीटा यानी कि द्विघात बहुपद का दो शून्यक दिया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अर्थात यदि अल्फ़ा तथा बीटा ज्ञात हो तो द्विघात बहुपद बराबर a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस सूत्र की सहायता से द्विघात बहुपद ज्ञात किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक उदाहरण लेकर के हम लोग समझें कि अल्फ़ा बराबर 5 दिया हो और बीटा बराबर 6 हो। तो द्विघात बहुपद लिखेंगे, तो द्विघात बहुपद इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। समान रूप से जब इस स्थिति में दिया हुआ रहे, भिन्न में रूप नहीं दिया हुआ रहे, तो a का वैल्यू हमेशा 1 रखा जाता है। तो यहाँ पे 1 रख देंगे। x² माइनस अल्फ़ा हो गया 5 बीटा 6 इंटू एक्स प्लस 5 गुना 6, तो यह हो गया x² माइनस 6 5 11x प्लस 6 5 30। यह हो गया द्विघात बहुपद। इसके बाद हम लोग त्रिघात बहुपद से संबंधित जो सूत्र है उसकी जानकारी प्राप्त करें। त्रिघात बहुपद, तो इसका व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इस प्रकार से होगा। इसमें हम लोग देख चुके थे कि इस व्यापक रूप में यानी कि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है। तो मान लेते हैं, माना कि 3 शून्यक अल्फ़ा बीटा तथा गामा है। तो इसमें समान रूप से पूछा जाता है कि अल्फ़ा बीटा गामा यह जो शून्यक है इसका योगफल, दो शून्यकों के योगफल गुणनफल का योगफल, और उसके बाद ये तीनों का गुणनफल पूछा जाता है, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा। शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल में
यहाँ पे दो दो शून्य का गुणनफल उसके बाद योगफल, यानी कि इस प्रकार से अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा बराबर C/A। इसके बाद यदि तीनों का गुणनफल शून्यकों का अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, तो इसका -D/A होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीन सूत्र हम लोग देखें, योगफल का और गुणनफल का भी। तो इसमें समान रूप से कोई प्रश्न यदि रहे जो द्विघात बहुपद से संबंधित है और इसमें गुणनफल का योगफल और फिर योगफल सिर्फ निकालने के लिए, तो फिर गुणनफल करें। तो एक उदाहरण के तहत हम लोग समझ लें, 2x³ + 4x² + x + 4 इस तरह से है त्रिघात बहुपद। तो इसमें जो व्यापक रूप है ax³ + bx³ + cx + d, इससे हम लोग तुलना करके लिख लें। यहाँ पे लिखते हैं व्यापक रूप को, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरेंस होगा। cx + d, तो यह a का पार्ट यह 2 हो गया, b का यह 4 हो गया, c का यह यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और d का यह 4 हो गया। तो a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 1 और d बराबर 4 हुआ। हमें ज्ञात हो चुका है a b c d। इसमें अब यदि योगफल कहे शून्यकों का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो बराबर -B/A है, माइनस सूत्र में है b का वैल्यू 4 है और a का वैल्यु 2 है, इसे आप कटा दीजिए तो -2 हो गया। फिर यदि गुणनफल कहे अल्फ़ा बीटा गामा बराबर, तो यह -D/A है और -D का वैल्यू फिर इसी प्रकार 4 रखेंगे और a का 2 कट जाएगा -2, और दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल कहे, अर्थात अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो इसका सूत्र C/A है और C का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं 1 और A का मान 2 है। यह इसका आंसर हो जाएगा। यदि अल्फ़ा बीटा तथा गामा ज्ञात है तो त्रिघात बहुपद का सूत्र इस प्रकार से होगा, a × x³ - अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा × x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा × x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। और यहाँ पे a अज्ञात अचर राशि है, जो समान रूप से यदि भिन्न में शून्यक नहीं दिया हुआ रहे तो 1 रखा जाता है, और भिन्न में रहे तो उसका हर जो रहे उसी को यहाँ पे गुना कर दिया जाता है। अब एक सूत्र और इसको समझें, गुणनखंड रूप में यदि लिखना हो, गुणनखंड रूप में यानी कि अल्फ़ा बीटा और गामा यदि ज्ञात हो तो a × x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा x माइनस गामा, यह गुणनखंड का रूप हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुपद से संबंधित जो सूत्र था और उस सूत्र की सहायता से प्रश्नों का समाधान जो समान रूप से किया जाता है उसकी जानकारी प्राप्त किए। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।